नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के अस्त होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। शनि ग्रह 11 फरवरी 2024 को अस्त हो जाएंगे और ये अस्त रहेंगे 18 मार्च 2024 तक। लगभग 35 से 36 दिनों तक शनि अस्त रहने वाले हैं। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपने कारक तत्वों में कमी लाता है, अपने फलों में कमी लाता है। यदि कोई ग्रह शुभ है तो शुभता में कमी देखने को मिलेगी, और यदि कोई ग्रह अशुभ है तो अशुभता में कमी देखने को मिलेगी। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको शनि अशुभ परिणाम दे रहे थे, क्योंकि अब अशुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। अस्त का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्रह सूर्य के समीप एक निश्चित डिग्री पर आता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि 15 डिग्री के समीप यदि सूर्य के पास जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब यह होता है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि सूर्य राजा है, ग्रहों के राजा। अब सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह जाता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी भी प्रकार का वो नहीं कर पाता। ना वो शुभ शक्ति का प्रदर्शन कर पाता, ना वो अशुभ शक्ति का प्रदर्शन कर पाता। या आप ये समझिए कि सूर्य के पास इतना तेज है कि कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जाता है और उस तेज को सहन नहीं कर पाता। वो मुरझा जाता है, वो शिथिल हो जाता है। इसी कारण से वो किसी भी प्रकार का फल देने में सामर्थ्य नहीं होता है। यही कारण है कि शनि सूर्य के समीप होने के कारण किसी भी प्रकार का ना तो वो शुभ परिणाम दे पाएंगे और ना ही किसी भी प्रकार का अशुभ परिणाम दे पाएंगे। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। सभी राशियों के लिए अलग अलग परिणाम देने का काम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वो एकादश भाव में कुंभ राशि में हो रहा है। अब शनि जब स्वयं की राशि में गोचर करता है, या कोई भी ग्रह स्वयं की राशि में गोचर करता है या उच्च राशि में गोचर करता है, तो उसको उतना दोष नहीं लगता है, क्योंकि पाराशरी में बताया गया है। तो यहां पर मेष राशि वालों के लिए कुछ सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि शनि आपके दसम भाव के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति के मालिक हैं, और इच्छा पूर्ति वाले भाव में ही ये अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में नौकरी पर विशेष ध्यान देना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में चेंजेस कुछ नहीं करना है, नौकरी आपको बदलना नहीं है। और यदि आपने बदल दिया तो प्रॉब्लम होगी, या आपने नौकरी छोड़ दिया तो मिलने में आपको कठिनाइयां पड़ेगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कैरियर में थोड़ा तनाव बन सकता है, प्रेशर रह सकता है, दबाव रह सकता है, आपके ऊपर लोड हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, काम काज करने में मन कम लगेगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये स्थितियां जरूर बनेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप नौकरी बदलते हैं, चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम ही आना है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको काम करने की जरूरत है। आपके कार्यों में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। जो आप अभी तक अच्छे काम कर रहे थे, क्योंकि शनि आपके लिए बढ़िया गोचर कर रहे थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा रुक रुक करके आपके ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा। रुक रुक करके शनि जो है आपके काम करवाने का काम करेंगे, थोड़ा डिले रहने वाला है। वही थोड़ा स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, खर्चों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो आप करते रहिए, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्की फुल्की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है? ज्योतिष शास्त्र में उपाय के लिए यदि हम बात करें, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अलग प्रकार के उपाय करने चाहिए। जैसे आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं नियमित तौर पर शाम के समय। इसका पाठ यदि आप करेंगे तो शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि कर्म के फलदाता शनि ही है, कर्म के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। यदि अच्छे कर्म आप करोगे तो शनि आपको अच्छे परिणाम ही देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें वृषभ राशि वालों के बारे में, तो वृषभ राशि के अनुसार से
शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव जो कर्म का भाव है, मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में था और वृषभ राशि वालों के लिए दसम भाव में कैरियर के भाव में शनि का गोचर हो रहा है और यहां पर ही शनि ये अस्त हो जाएंगे। तो यहां पर कुछ दिक्कत देने का काम करेंगे और ये भाग्य के भी मालिक है। नवम भाव दसम भाव के मालिक होकर के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि यहां पर राजयोग में भी है, क्योंकि सस नामक राजयोग यहां पर बना रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे थे वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सावधानी आपको भी रखना है। भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं बतंगड़ बन सकता है, विवाद हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत आपको रहने वाली है। नौकरी में भी किसी के साथ विवाद होने की स्थिति बन सकती है। कामकाज में भी थोड़ा सा मन कम लगेगा, आलस्यपन ज्यादा आएगी, साथ ही साथ जो है मानसिक टेंशन भी बना रहेगा। तो यहां पर सब चीजें आपको जो है कंप्रोमाइज करना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना, पिता के साथ संबंध को मजबूत करना है। कार्यों में रुकावट होगा, डिले होगा, तो वहां पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। यदि आप पेशेंस रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पर ज्यादा नकारात्मक परिणाम शनि के देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वराशि के हैं और स्वराशि का ग्रह उच्च राशि का ग्रह ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देता है। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ चीजों पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपको उपाय करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और आपको भी नौकरी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ना ही व्यापार में किसी प्रकार का आपको चेंजेस करना है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदना है, ना आपको कंस्ट्रक्शन नया करने की जरूरत है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई नया काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं वहां पर परेशानियां उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। लगभग 35 दिनों तक आपको कुछ भी नहीं करना है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है और शनि अष्टम भाव के मालिक है, नवम भाव के मालिक है और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर सूर्य के द्वारा शनि अस्त हो जाएंगे तो भाग्य में रुकावट देखने को आपको भी मिलेगी। पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, घर में क्लेश हो सकता है और आपके भी कार्य जो है डिले होंगे। धीरे धीरे आपके काम बनने वाले। आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, साथ ही साथ चोट चपेट लग सकती है, कोई बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं भी हो सकती है, क्योंकि ये अष्टम भाव के भी मालिक है। इसलिए आपको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई भी नया काम आपको भी प्रारंभ नहीं करना है। भाई बहनों के साथ संबंध में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, मानसिक टेंशन आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपको भी विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्वराशि में है, भाग्य भाव में है, अच्छी स्थिति में शनि का गोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखना ही चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है, फालतू का आपको टेंशन नहीं लेना है। नौकरी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नौकरी चेंज नहीं करना है, व्यापार में कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध भी अस्त रहेंगे। बुध भी आपके राशि के स्वामी, बुध भी लगभग 1 महीने तक अस्त रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई नया काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही वाहन खरीदना है, ना कोई नया काम चालू करना है। आपको उपाय क्या करना है, पीपल की पूजा करें और 21 परिक्रमा नियमित तौर पर करें, जिससे शनि के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सूर्य को नियमित तौर पर जल दें। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। बात करें कर्क राशि वालों के बारे में, तो कर्क राशि के हिसाब से शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी है और कर्क राशि वालों को काफी कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रगल हो रहा है, मानसिक टेंशन प्रेशर बना हुआ है,
पैरों में दर्द, सिर दर्द, बॉडी में पेन, बेचैनी, अनिद्रा का शिकार, ये सब परेशानियों से कर्क राशि वाले जूझ रहे हैं। घर में क्लेश हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, मनमुटाव की स्थितियां बन रही हैं। तो अब जो है अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी। आपके लिए शनि का अस्त होना शुभ है। तो कर्क राशि वाले 35 दिनों का फायदा ले सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी, स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। घर में जो क्लेश वाली स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वहां पर भी जो है स्थिति अब बढ़िया बनेगी। धन फालतू का जो व्यय हो रहा था, तो धन में लगाम लगेगा, धन के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। साथ ही साथ नौकरी के लिए और व्यापार के लिए भी आपके लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो कर्क राशि के हिसाब से यदि हम बात करें, तो शनि का अस्त होना अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। यदि हम बात करें सिंह राशि वालों के बारे में, तो शनि का गोचर आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से सप्तम भाव में और छठे भाव में, छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए भी शनि राजयोग में गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सिंह राशि वालों के लिए भी कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम मिल रहे थे। क्योंकि सप्तम भाव में शनि का जब भी गोचर होता है, तो मिक्सचर फल देता है, मिले जुले फल देने का काम करता है। तो यहां पर मिले जुले ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ परेशानियां आपकी बढ़ेंगी और कुछ आपके कार्य बनने वाले। जैसे वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें, तो सूर्य और शनि दोनों ही जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं, तो यहां पर परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी बनाने का काम करते हैं। तो व्यापार में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव में जब भी शनि सूर्य दोनों ही गोचर करते हैं और शनि सूर्य जब एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रापित दोष भी बनता है। तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, ईगो बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं क्रोध के कारण जो है विवाद हो सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा गुस्सा हावी हो सकती है, क्रोध आपको रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा, और परिवार में कहीं ना कहीं विवादमय स्थिति रह सकती है। कैरियर में भी थोड़ा सा जो है स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सावधानी रखना है, और उपाय आपको क्या करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे बेहतर स्थिति आपकी रहेगी और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनि जब अस्त होता है, तो कोर्ट केस में भी दिक्कतें आती। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर भी विपरीत फैसला हो सकता है। इसलिए दशरथ कृत शनि का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिंह राशि वालों के यदि कोई भी केस चल रहे हैं कहीं पर भी, तो विपरीत फैसले आ सकते हैं। इसलिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, और कोई नया काम करने से पहले आपको किसी से सलाह लेनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, या फिर आपको कोई नए काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि भाग्य में रुकावट भी देखने को मिलेगी, काम थोड़े से डिले हो सकते हैं, आलस्यपन आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकती है, कामकाज करने में मन कम लगेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है। इन चीजों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के बारे में यदि बात करें, तो शनि आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से पंचम भाव के मालिक है और छठे भाव के मालिक है, और छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव में ही सूर्य शनि का मिलन होने वाला है। शनि यहां पर अस्त होने वाले हैं। यहां पर यदि हम बात करें, तो कन्या राशि वालों के लिए यहां पर स्थिति बेहतर है, कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रु थोड़ा सा आपके बढ़ सकते। कैरियर में कोई आपको बदलाव नहीं करना है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर यदि होगा, तो वो भी परेशानी वाला होगा, गलत जगह ट्रांसफर हो सकता है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नौकरी में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंपटीशन देने यदि आप जा रहे हैं,
वहां पर भी कोई विशेष तौर पर सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी, या वहां पर आपको जो है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि हम बात करें शत्रुओं के बारे में, तो शत्रु थोड़ा ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं। लेकिन धन लाभ यहां पर शनि देते हैं। यात्राओं में भी अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिलते हैं। यदि विदेश की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेश की यात्राएं शनि यहां पर करवाते हैं। कई बार बड़े बड़े काम यहां पर सूर्य शनि जब दोनों साथ में गोचर करते हैं तो अचानक बड़े बड़े काम भी करवा देते हैं। अचानक स्थिति को पलटने का काम भी यहां पर करते हैं। तो कुछ अच्छी स्थिति भी रहने वाली है और कुछ खराब स्थिति भी रहने वाली है। इसलिए आपको भी शनि का और सूर्य का दोनों का उपाय करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सूर्य को जल नियमित तौर पर आप दे सकते हैं। और शनि के लिए यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन शाम के समय जप करें, जिससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए भी थोड़ी बाधा उत्पन्न करने का काम यहां पर शनि करते हैं। लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वो पंचम भाव में रहेगा। शनि चौथे भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है। पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। तुला राशि के हिसाब से यदि हम बात करें, शनि योग कारक है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ शुभ परिणाम यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। यदि हम बात करें भूमि भवन प्रॉपर्टी से कुछ अचानक लाभ आपको हो सकता है। विशेष तौर पे शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन शिक्षा में भी थोड़ा सा मन जो है वो खिन्न रहेगा, भटकाव थोड़ा सा रहेगा। यदि आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन लव लाइफ को देखा जाए तो लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही। वाहन यदि आप क्रय करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। वाहन खरीदेंगे उसमें कुछ समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, बिल्कुल आपको नहीं करना है। या फिर नौकरी की तलाश में यदि आप है तो वहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी यहां पर देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियल स्थिति में अचानक लाभ और अचानक नुकसान दोनों की स्थिति यहां पर बनती है। इसलिए आपको भी विशेष तौर पर यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको शनि का उपाय करना है। और शनि का उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि जब भी यहां पर गोचर करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी बनाने का काम करते हैं। लेकिन नौकरी वालों के लिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वो चौथे भाव में हो रहा है। शनि आपके तीसरे भाव के मालिक है और चौथे भाव के मालिक है। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, राजयोग में भी है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया भी चल रही है और ढैया में परेशानियां भी है। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, करियर को लेकर के समस्याएं हैं, घर में क्लेश है, मन का भटकाव है, मानसिक टेंशन है, और सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है। हालांकि शनि की ढैया का ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि शनि राजयोग में है, शश नामक राजयोग बना रहे हैं और अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इसलिए शनि की ढैया का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है तो फिर आपके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव ज्यादा है, ये समझ जाइए। अब क्या होगा? अब ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलने वाला। यदि आपकी खराब कंडीशन थी, किसी भी चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, ना नौकरी में सफलता मिल रही थी, ना व्यापार में सफलता मिल रही थी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, तो अब ये 35 दिनों का जो समय है ये आपके लिए राहत वाला समय, एक अच्छी स्थिति रहेगी। भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यहां पर कोई खराब स्थिति आपके लिए नहीं बनती है। वही यदि हम बात करें तो भाइयों के लिए भी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों के लिए, ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों के लिए, जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, बड़े इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। मानसिक टेंशन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, अब यहां पर कमी देखने को मिलेगी। घर में जो क्लेश बना हुआ था,
वहां पर भी जो है स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी। तो आपके लिए शनि की स्थिति बढ़िया है। यहां पर सूर्य उतने अच्छे परिणाम नहीं देते चौथे भाव में, लेकिन उतने नकारात्मक परिणाम भी यहां पर नहीं देते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो ये समय राहत वाला है। एक अच्छी राहत आपको मिल सकती है और हर कार्य में आपको कहीं ना कहीं जो है जल्दी से सफलता देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान परेशान क्यों है? क्योंकि उनकी शनि शनि की जो साढ़े साथी चल रही थी, साढ़े साथी समाप्त हो गई है। अब वो रास्ता देख रहे हैं कि कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी परेशान क्यों है? क्योंकि शनि उनकी कुंडली में या तो डिग्री वाइज बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा डिग्री में बैठे, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब जो है जिन लोगों को बुरे परिणाम बहुत ज्यादा मिल रहे थे, अब बुरे परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। तो धनु राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है वो तीसरे भाव में है। शनि आपकी कुंडली में धन भाव के भी मालिक है, पराक्रम के भी मालिक है। एक अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के हिसाब से शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब सूर्य के साथ शनि यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे, तो जिनको बुरे परिणाम मिल रहे थे उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। लेकिन जिनका समय अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न जरूर होगी। क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होगी? छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। घर में कहीं न कहीं बहनों को लेकर के, कहीं न कहीं छोटे भाइयों को लेकर के विवाद हो सकता है। पिता के संबंधों में भी कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में रुकावट देखने को मिलेगी। थोड़ा मानसिक टेंशन जो है वो आपका बढ़ेगा। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि शत्रु भी आपके बढ़ सकते हैं। कोर्ट केस यदि आपके ऊपर चल रहा है तो विपरीत फैसले हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जिन लोगों को बुरे परिणाम मिल रहे थे उन लोगों को इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का ऋण कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा राहत वाली स्थिति यहाँ पर बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पर शनि कुछ लोगों के लिए अच्छे परिणाम, जिन लोगों का बुरा समय चल रहा था उन लोगों को कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों का अच्छा समय चल रहा था उन लोगों के फलों में कमी देखने को मिलेगी। सामान्य समय आपका रहने वाला है। उपाय की यदि हम बात करें तो पीपल की आप पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, काली तिल मिश्रित जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और 21 परिक्रमा करें। यह यदि आप करते हैं तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी में, व्यापार में स्थिति बेहतर रहेगी और नई नौकरी का योग भी बनेगा। तो धनु राशि वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि के हिसाब से शनि का गोचर आपके धन भाव में होगा। शनि लगन भाव के मालिक है और आपके धन भाव के मालिक है। धन भाव में गोचर करेंगे। यहां पर यदि हम बात करें तो शनि का गोचर मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि स्वराशि में थे, अच्छे परिणाम दे रहे थे, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे थे। लेकिन जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति खराब थी उन लोगों को बुरे परिणाम देखने को मिल रहे थे। क्या बुरे परिणाम मिल रहे थे? धन खर्चे हो रहे थे, कुटुंब परिवार में विवाद चल रहा था, मानसिक टेंशन चल रहा था, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बात बन रही थी और मान सम्मान में कमी देखने को मिल रही थी। उन लोगों के लिए समय बेहतर रहेगा। और धन की स्थिति में यहां पर देखा जाए तो अच्छी स्थिति रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के स्वामी शनि है, अपने घर में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है, फालतू खर्चे बिल्कुल ना करें। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर विवाद में स्थिति बन जाती है। सूर्य जब भी द्वितीय भाव में गोचर करता है तो पिता के संबंधों को खराब करने का काम करता है, पिता से अलगाव करने का भी काम करता है। तो यहां पर आपको सावधान रहना है। ईगो यहां पर शनि बढ़ा देते हैं। अहंकार जब बढ़ जाता है तो यहां पर कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पर
मकर राशि को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कैरियर में कोई विशेष समस्या नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, अच्छे अच्छे काम आपके बन सकते हैं, आर्थिक आपको लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर आपको जो है बर्ताव करना चाहिए। खर्चे बचाने का प्रयास करें, नहीं तो बड़े बड़े खर्चे आपके हो सकते हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ज्यादा कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। अब हम जानेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वो आपकी ही राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, शनि अच्छे परिणाम दे रहे थे, हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और शनि यहां पर अस्त हो रहे हैं। जिन लोगों को बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं उन लोगों को अब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि यहां पर शनि अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि शनि अपने घर में गोचर कर रहा है, अपनी राशि में गोचर कर रहा है, तो बुरे परिणाम यहां पर शनि नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी शनि की 7.5 का प्रभाव होने के कारण कुछ बुरे परिणाम देखने को जो मिल रहे थे अब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव था अब वो प्रभाव कम होगा। स्वयं के घर में गोचर कर रहे हैं राजयोग में, इसीलिए यहां पर शनि अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन सूर्य यहां पर क्रोध को बढ़ा देते हैं, अहंकार को बढ़ा देते हैं, और अहंकार जब बढ़ेगा, क्रोध जब बढ़ेगा तो विवाद होगा, और विवाद होगा तो नुकसान होगा। इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है, पिता के साथ संबंध मजबूत रखना है। कैरियर के लिहाज से समय आपका बढ़िया रहने वाला है, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। विदेश के योग भी बनेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, अच्छे जगह जा सकते हैं, तो वहां पर धन खर्चा यहां पर बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति है, यहां पर ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलस्य बनी रहेगी। कामकाज करने में थोड़ा मन कम लगेगा, लेजी बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर आपको फोकस करना है अपने कर्म पर। जब भी लगन में शनि का गोचर होता है तो कर्म पर आपको फोकस करना चाहिए। कर्म यदि आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कर्म यदि आप नहीं करेंगे तो यहां पर बुरे परिणाम शनि देने का काम करते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लगन में जब शनि गोचर करते हैं तो व्यक्ति को खूब मेहनत करना चाहिए। यहां पर शनि मेहनत करवाते हैं, मेहनत मांगता है शनि, और यदि आपने रात दिन बराबर मेहनत कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता पाने में। इसलिए आपको मेहनत करना है, सफलता आपको देखने को जरूर मिलेगी। और शनि का जप भी करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित तौर पर जप करें और अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में व्यय भाव में हो रहा है, और मीन राशि वालों के लिए समय बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि शनि आपको बुरे परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब 11 तारीख से 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि शनि 12वें भाव में व्यय करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं, कामकाज ठप कर देते हैं, आर्थिक नुकसान कराते, खूब खर्चा करवाते, और आप खर्चे पे खर्चा करते जाते हैं। इसलिए यहां पर अब आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। 12वें भाव में गोचर कर रहे शनि अस्त हो जाएंगे, खर्चों में लगाम लगेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन में बढ़ोतरी होगी और लाभ होगा, क्योंकि ये लाभ के मालिक है, एकादश भाव के भी मालिक है, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। इसलिए इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, कैरियर में सफलता देने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, अच्छी स्थिति यहां पर बनेगी। रुके हुए कार्यों को शनि यहां पर बनाने का काम करते हैं, आपके भाग्य को जगाने का काम भी करते हैं 12वें भाव में। सूर्य और शनि दोनों का गोचर रहेगा, लेकिन सूर्य यहां पर कुछ अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। अशुभ परिणाम क्या देंगे? पिता के साथ संबंध को खराब करने का काम करेंगे। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, सुखों को छीन लेंगे, सुखों में कमी लाने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आप बिल्कुल भी ना करें, कोई नया काम आप प्रारंभ में ना करें, नहीं तो यहां पर कुछ खराब स्थितियां भी बनती है। इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखना है। विशेष तौर पर जो आपको शनि नुकसान कर रहे थे, परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, वो आपके लिए अब बढ़िया है। 35 दिनों का समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लेकिन सूर्य का उपाय आपको करना है। सूर्य का उपाय क्या करना है?
नियमित तौर पर सूर्य को आपको जल देना है और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ आपको नियमित तौर पर करना है, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। नहीं तो काम काज करने में मन नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आलस्य बढ़ जाएगी। इसलिए जो है सूर्य को जगा करके रखे, सूर्य को मजबूत करके रखे, अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है, आपको सफलताएं बहुत अच्छी मिलने वाली है। अन्य राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहना है। जो हमने उपाय बताए हैं उन उपाय को नियमित तौर पर आपको करना है। शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, कोई विशेष बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शनि यदि आपकी कुंडली में शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं या कुंडली में है आपके, तो समझ जाइए कि बुरे परिणाम जरूर मिलेंगे। उपाय का सहारा आपको लेना चाहिए। तो दर्शकों, यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली का विश्लेषण घर बैठे आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।